दर्शकों स्वागत है आपका विधि से यूटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में हिंदुत्व समिति ने जलाया था आतंकवाद का पुतला। समिति के लोग थे मौजूद। पुलिस कंट्रोल रूम में हुई थी पत्रकार वार्ता। पुलिस कप्तान ने साइबर ठगों की गिरफ्तारी का किया खुलासा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 30 अप्रैल को होंगे रामलीला मैदान में सामूहिक विवाह। जनपद अध्यक्ष ने दी जानकारी। अब खबर विस्तार से। हिंदू उत्सव समिति द्वारा पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में प्रदर्शन करते हुए आतंकवाद का पुतला जलाया था। इस दौरान काली पट्टी बांधकर अपना विरोध भी जताया था और पाकिस्तानी आतंकवाद का पुतला नारेबाजी करते हुए दहन हुआ था। हिंदू उत्सव समिति के जिलाध्यक्ष सुभाष बोहत ने आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की थी। अरुण अवस्थी सहित वरिष्ठ जन मौजूद थे। कुछ नहीं हो सकता। पुलवामा अकेला नहीं, इसके पहले भी अनेकों अत्याचार हमारे कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में हमारे हिंदू भाइयों पर आतंकवाद के नाम पर हो चुके हैं। आज हम हिंदू उत्सव समिति की ओर से हिंदुत्व के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के कानून, दीपक बाजपेयी जी, संजय सोनवा जी, राहुल जी, पटवाल साहब, हमारे जगत जी और मोहकम भाई, तमाम साथियों का आपने आपके अपने दौर में जीते हुए आज देखिए, सुभाष बोहत एडवोकेट नाम है मेरा। हिंदू उत्सव समिति का जिला अध्यक्ष हूँ। सभी हमारे हिंदू भाइयों ने और बहनों ने एकत्रित होकर आज यहाँ पर पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों का पुतला दहन किया है। पाकिस्तान ने अभी 3 दिन पहले ही हमारे कश्मीर में पुलवामा में 27 लोगों को केवल ये पूछ कर आप हिंदू हैं या मुसलमान, कलमा पढ़ना आता है या नहीं आता, ये पूछकर उनकी पहचान को मारा है। ये निंदनीय कृत्य है। आज हमने पुतला दहन करके भारत सरकार से मांग की है कि इसका मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देना पड़ेगा, अन्यथा ऐसे ही धीरे धीरे हमारे हिंदुस्तान पर आतंकी हमले होते रहेंगे और लोगों का नुकसान होगा। मैं हमारे लोगों को इस मीडिया विदिशा के सामान्य मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा देश ने कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई आतंकी घटना नहीं करी। कभी हमारे देश के लोगों ने कोई ट्रेनिंग नहीं दी। पाकिस्तान के जो लोग ट्रेनिंग देकर आतंकवादी तैयार करते हैं, हमारे यहाँ आतंकी ट्रेनिंग नहीं दी गई। हमारे यहाँ कभी आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा हमारे देश में नहीं दिया गया। इस कारण भारत सरकार को इसका उग्रता से बदला लेना चाहिए। आज क्या कार्यक्रम था यहाँ पर? आज पुतला दहन का कार्यक्रम था। पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला दहन किया है हम लोगों ने हिंदू उत्सव समिति के माध्यम से। समस्या जो है देश में आतंकवाद की जो बन रही है और जो पहलगांव में हमला हुआ है 22 तारीख को, उसमें 27 लोग मारे गए। हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, इस बात का तो अलग मामला है। लेकिन देश के अंदर देश की सीमा को तोड़कर, देश की सीमा की सुरक्षा को तोड़कर आतंकवादी भारत में आए और हमारे देश में हमारे देश के नागरिकों को धर्म पूछकर मारा। ये निंदनीय घटना हमारे देश में हुई जहाँ हिंदुत्व की सरकार बैठी हुई है। हम उस सरकार से ये मांग करते हैं कि पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को मजा चखाएं और इस घटना का बदला लें। यही हमारा पुलिस विभाग द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था। पुलिस कप्तान रोहित कासवानी ने साइबर ठगों की गिरफ्तारी पर खुलासा किया था। इसमें एक बड़ा मामला आया है जो रिसेंट में भी हुआ है, पॉलिसी संबंधी फ्रॉड का। ये थाना गंज बासोदा का मामला है। आवेदक श्री देवेंद्र रघुवंशी जी हैं। उनके साथ लगभग 57,61,000 का पॉलिसी फ्रॉड हुआ था। उनसे फ़ोन पर अलग अलग आवाज़ों में बातें कर कुल 38 पॉलिसी लगभग कराई गई, जिसमें कुछ उनके परिवार के नाम थी और कुछ पॉलिसी जो थी वो अज्ञात दूसरे व्यक्तियों के नाम थी। उसमें एक जो आरोपी है, आरोपी का नाम है मोहम्मद अली हुसैन रिजवी। तो ये क्या करता था कि अलग अलग आवाज़ों में बात करता था फरियादी से और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी कराने के लिए प्रेरित करता था और
अलग अलग झूठे लुभावने वादे देता था। इस पे रिजवान के दो फायदे थे। एक तो उसको हर पॉलिसी पे कमीशन मिलता था 10%, और साथ ही जो पॉलिसी वो फर्जी करा रहा था उसमें जो मेल आईडी थे वो सारे रिजवान खुद के डाल देता था, तो सारे मेल उसके पास आते। हमने मिशन मनी बैग चलाया है, जिसमें पिछले 2 साल में जितनी भी साइबर ठगी हुई हैं, जिसमें भी लोगों के पैसे गए हैं, उसमें 25,000 से ज़्यादा रुपए जो भी फ्रीज हुए थे, ऐसे कुछ 54 प्रकरण थे। इन 54 में से 39 प्रकरणों में हमने 1 करोड़ 10 लाख की राशि वापस कराई है। इसमें हमारी पूरी साइबर टीम, हमारे पूरे सभी थाना प्रभारी सभी ने कड़ी मेहनत की है और रेगुलर मॉनिटरिंग से ये न्यायालय के आदेश से वापस हुए हैं। मैं माननीय न्यायालय को, हमारे माननीय डीजे सर को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और खासकर जो हमारे जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ था उन्होंने हम पर विश्वास रखा, वो लोग हमारे साथ आए, उन्होंने सारा प्रत्येक कदम पर हमारे साथ चले, और ये खुशी की बात है कि उनके पैसे इस सभी के प्रयासों से वापस हुए हैं। इसमें हमारे डीजी सर का विशेष मार्गदर्शन रहा है कि उन्होंने उनका एक फोकस रहा था कि साइबर अपराधों पर नियंत्रण भी किया जाए और जिन लोगों के साथ पैसे गए हैं उनको लौटाया भी जाए। इस पूरे में सर आपके कुल पूरे थानों की कितनी टीमें लगी रही? इसमें हमारे 11 थानों की 2-2 टीमें थी, 22 टीमें ये थी, साइबर की 2 टीमें थी, वो अलग से थी। फिर ऊपर से रेगुलरली मैं, हमारे एडिशनल एसपी साहब और एसडीओपी साहब लोग वो भी रोज मॉनिटरिंग करते थे। और साथ ही माननीय पीडीजे सर न्यायालय से, उन्होंने भी रेगुलर मॉनिटरिंग की न्यायालय में इन आदेशों की कि ये जल्दी निकले, तो उसकी वजह से जनता को ये राहत मिली और लोगों के पैसे वापस हुए। ये लोग अंजाम किस तरीके से देते थे और किस तरीके से लोगों को पता था कौन दोषी है सर? कहाँ के रहने वाले? इसमें जो फ्रॉड होते हैं, अलग अलग तरह के फ्रॉड होते हैं। कई बार होते हैं, एक फ्रॉड ऐसा है कि 4G सिम को 5G अपग्रेड करने के नाम से, कुछ फ्रॉड होते हैं फर्जी पॉलिसी का के फ्रॉड होते हैं, कुछ फ्रॉड होते हैं फर्जी जॉब स्कैम के होते हैं, कुछ होते हैं QR कोड स्कैन संबंधी, ऑनलाइन शॉपिंग संबंधी, कुछ होता है डिजिटल अरेस्ट के। तो अलग अलग प्रकार के फ्रॉड होते हैं। इस संबंध में मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि कोई भी आपको अज्ञात व्यक्ति फ़ोन कर रहा है या वीडियो कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तो उससे सावधान रहें। किसी से डरे नहीं फ़ोन पर, या किसी लालच में ना आए। आपका जितनी मेहनत से आप पैसा कमाते हैं उतनी मेहनत से आपका पैसा बचाना भी आपका कर्तव्य है। किसी के साथ अपनी निजी जानकारी शेयर ना करें, कोई OTP शेयर ना करें। आपका अपना पैसा है, उसका ध्यान रखें। और कभी भी कोई भी आपको धोखाधड़ी इस साइड आ जाओ, एक जगह इस साइड आ जाओ बगल में। विजय कुमार बंसल, कहाँ रहते हैं? माधोगंज विदिशा। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ QR कोड के द्वारा 1,70,000 रुपये निकाल लिए गए थे, जिसकी मैंने तुरंत 19-30 साइबर सेल पे कंप्लेंट की। सिटी कोतवाली में भी कंप्लेंट की। उसके बाद तुरंत कार्रवाई कर पुलिस का पूरा सहयोग रहा, उससे तुरंत मतलब 15 दिन के अंदर पैसे मेरे पास। मेरा नाम देवेंद्र सिंह रघुवंशी है। कहाँ के रहने वाले? गंजबाज का। किस तरीके से आप झांसे में आते अपराध? मैं झांसे में आया था, एक बजाज आलियन में मेरी पॉलिसी चल रही थी, वहाँ से मेरा डाटा लीक हुआ। वो पहली पॉलिसी का पैसा रिटर्न भी कराया उसने, फिर दोबारा उसने OTP लेके मेरे से पैसा उठाया। पैसा उठाने के बाद मुझे एक आदमी आता है, एक आदमी आने के बाद वो इस तरीके की बात करके चला जाता है कि आपसे सही बात कर लेंगे, आपसे सही बात कर लेंगे। इस तरीके की बात करने। कितने लाख के गबन हुआ है? आपको? मेरा गबन हुआ 58,92,000 रुपये। आपको मिल गया पैसे? पैसा मिला है अभी 231। और पुलिस पर कितना विश्वास है आप? पूरा 100% विश्वास है। पुलिस की देन है कि पैसा रिटर्न हो गया। अब क्या संदेश देंगे आप जनता को? आम जनता के लिए कुछ भी दिक्कत अगर आती है तो आम जनता स्वयं पुलिस के पास जाए। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में आवेदक पहुंचे, जहां कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने पीड़ितों की समस्याएं जानकर निराकृत की। कमिश्नर सर के गए थे, सबको अभी लग नहीं रहे थे, अब जा रहे हैं सर। मैं वकील के लिए सर 5,000 रुपये तनख्वाह में क्या करना है सर आप?
अभी 4 महीने नहीं लगा था सारा कुछ। अभी यहाँ है सर 4 महीने में, अभी यहाँ है, सुनवाई 6 महीने नहीं हो रहे। वो प्लाट बेच रहे हैं सर, भूमि बेच रहे हैं छोटा। जिला रोजगार कार्यालय में देखने में आया कि अधिकारी तो नजर ही नहीं आए, जो उपस्थित थे वे गहरी निद्रा में थे। बढ़ते तापमान के बीच चैन की नींद गर्मी में ले रहे थे। देखिए आप नज़ारा। तीस अप्रैल को रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत करीब 156 से अधिक विवाह होंगे और निकाह भी आयोजित होंगे। जनपद अध्यक्ष वीर सिंह रघुवंशी द्वारा जानकारी दी गई। कितने जोड़ों के साथ कितने निकाह कहाँ पर हुई कार्यक्रम? कल मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना में रामलीला मैदान में नगरपालिका और जनपद पंचायत के संयुक्त कार्यक्रम में 165 जोड़ा कल सम्मिलित होंगे, जिसमें निकाह भी हैं, करीब 7-8 निकाह भी हैं और 55 के करीब नगरपालिका के हैं और बाकी 165 जोड़ा कुल जो है कल विवाह बंधन में माननीय मुख्यमंत्री जी कन्यादान विवाह योजना में रामलीला मैदान में संपन्न। जिला मुख्यालय पर देखने में आया कि दूर दूर से आने वालों के लिए गर्मी के मौसम में पीने योग्य पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है, जबकि प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों के लिए ऑटो से कैंप पर आते हैं। कुछ उम्मीद करें न्याय पाने की? जी हमारा काम नहीं है। नहीं, फिर भी आपको उम्मीद तो हो गई होगी। हरिशंकर दोगे? किशन जी? हरिशंकर दोगे? हरिशंकर जी कहाँ के रहने वाले हो? हिन्नोदा के। कहाँ काय के लिए आए यहाँ पर आप? खाद्य विभाग में तो यहाँ पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की यही देख रही है आप। क्या है व्यवस्था पानी की? पानी बहुत धीरे निकल रहा है। दादा क्या नाम है आपका? नंदलाल। कहाँ से आए आप? हिन्नोदा ग्राम। पानी है यहाँ पर? नहीं है पानी, बहुत धीरे निकल रहा है। नहीं है मतलब, है ना? परेशान हो रहा मतलब। 30 अप्रैल को भगवान परशुराम जी की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। जगह जगह धार्मिक आयोजन होंगे। तैयारियों को लेकर सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा ने जानकारी दी। राम जयंती की सबसे पहले मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और परशुराम जयंती की पूर्व संध्या पर कल जो है रक्तदान का कार्यक्रम रखा गया है मध्य प्रदेश ब्राह्मण विकास परिषद द्वारा। और इसके बाद परसों जो है शोभा यात्रा निकाली जा रही है भगवान परशुराम की। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक लोग उसमें शामिल हों और धर्म लाभ लें। बोलिए भगवान पर। सोमवार की बीती रात में हरिपुरा क्षेत्र सोंठिया मार्ग में पानी सप्लाई लाइन में व्यवधान होने से परेशानियां पैदा हो रही थी, जहां रात्रि में ही नगरपालिका द्वारा सप्लाई व्यवस्था दुरुस्त की गई। नगर पालिका में कार्यरत हूँ। क्या काम करते हैं आप? मैं सुपरवाइजर हूँ। तो यहाँ कौन सा स्थान है यहाँ पर? ये आपका छोटिया फाटक है। छोटिया फाटक पे ये 16 इंची बाल खराब हो गया, इसकी रिपेयरिंग करना है। लगभग कितने लोगों की टीम लगी आपकी? यहाँ हम लगे तो लगभग 6 दिन। तो क्या शहर में पानी की सप्लाई रुकी तो नहीं है इससे? नहीं, शहर में पानी की सप्लाई कहीं से भी सुचारू रूप से नहीं रुकी। अच्छा, मतलब पानी किसी प्रकार कोई रोक नहीं है? सिर्फ 1 घंटे का थोड़ा। कितने बज रहे होंगे अभी रात में काम कर रहे हैं? अभी रात में अपने मेरे ख्याल से 8:15 के समथिंग बजे। साबिर, क्या कहाँ कौन से विभाग में काम करते हो? नगर पालिका। क्या काम करते हो? वाटर सप्लाई करते हो। तो यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है? बाल खराब हो गया। बाल खराब होगा? 16 इंची बाल खराब हो गया, रिपेयरिंग कर रहा हूँ। बाल खराब हो गया। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संयम न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।